दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम घर बनाते हैं तो या तो घर बनाते समय या फिर घर बनाने के कुछ समय बाद आपके कॉलम और बीम के साथ जो दीवार होती है, इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह के क्रैक्स आ जाते हैं। यही नहीं, जहां जहां आपकी दीवारों में प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल के पाइप डाले जाते हैं झिरी काटकर, वहां भी आपको अक्सर ये क्रैक्स देखने को मिलते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या इसमें आपके मिस्त्री की गलती है या फिर आपका मटेरियल ठीक नहीं था? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये क्रैक्स आने में किसी की भी गलती नहीं होती। चाहे आप कितने भी अच्छे से अच्छे मिस्त्री से काम करा लो, कितना भी अच्छा सीमेंट या मटेरियल लगा लो और कितने भी अच्छे से तराई कर लो, ये क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। और ये क्रैक्स हमारे कभी खत्म नहीं होते। पहले प्लास्टर करोगे तो प्लास्टर में दिखेंगे, पेंट पुट्टी कराओगे तो ये पेंट में आ जाएंगे। ये आपके साथ साथ चलते रहेंगे। जैसे कि देखिए, ये हमारा कॉलम और दीवार के बीच क्रैक्स है। ये क्रैक्स क्यों आते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कॉलम क्योंकि कंक्रीट से बने होते हैं और दीवारें ईंटों से, तो दोनों ही मटेरियल्स अलग अलग होते हैं। एक सीमेंट से बना होता है और एक नेचुरल सॉइल से। इसीलिए इन दोनों की बॉन्डिंग कभी नहीं हो पाती। और दूसरा, हमारे कॉलम का सरफेस भी एकदम चिकना यानी कि प्लेन होता है। इसीलिए अक्सर ये क्रैक्स आते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो फ्रेंड्स, आज हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इन क्रैक्स से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए आपको प्लास्टर करने से पहले एक छोटा सा काम करना होता है, चिकन मैश यानी कि मुर्गा जाली का। क्योंकि मुर्गा जाली की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अगर आप प्लास्टरिंग से पहले यह काम कर लेते हो तो फिर आपके ये क्रैक्स जिंदगी भर नहीं आएंगे। तो अगर आप भी अपना घर बनवा रहे हैं तो फिर यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार आपको इसके बारे में कभी नहीं बताएगा, जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में हम मुर्गा जाली यानी कि चिकन मैश के बारे में डिटेल में जानेंगे कि यह क्या होती है, इसे यूज क्यों करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। यहां मैंने चिकन मैश से रिलेटेड हर एक चीज को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर यह वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करें और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायर मैश के बारे में कि मुर्गा जाली होती क्या है। सेकंड, हम देखेंगे कि यह कहां कहां यूज करनी जरूरी होती है। थर्ड, हम बात करेंगे कि हम प्लास्टर से पहले मुर्गा जाली क्यों यूज करते हैं, इसका पर्पज क्या है। चौथा, हम यह जानेंगे कि मुर्गा जाली कितने तरह की होती है, किस मटेरियल से बनी होती है और यह कहां कहां पर यूज की जा सकती है। पांचवा, हम समझेंगे कि हमारे घर में किस टाइप की मुर्गा जाली का यूज करना चाहिए, आपके लिए कौन सी बेस्ट रहती है, फाइबर मैश की या फिर स्टील वाली। छठा, हम इसकी थिकनेस और साइज के बारे में बात करेंगे कि ये किस थिकनेस और साइज में अवेलेबल रहती है। सातवां, हम देखेंगे कि इसे यूज कैसे करते हैं। और लास्ट में हम जानेंगे कि सभी तरह की मुर्गा जाली हमें बाजार में किस रेट्स में मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो मेनली हम इन 8 टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वन बाय वन समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, मुर्गा जाली क्या होती है। तो फ्रेंड्स, चिकन वायर मैश या मुर्गा जाली तारों की बनी एक नेट या जाली ही होती है जो हमारे कॉलम, बीम और दीवारों के ज्वाइंट को मजबूती देने का काम करती है, इन दोनों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर। ये जो आप देख रहे हैं, यही है मुर्गा जाली। ये जीआई की भी आती है, प्लास्टिक की भी आती है और फाइबर की भी। अब कौन सी मुर्गा जाली आपके लिए बेहतर रहती है, ये हम बाद में समझेंगे। उससे पहले हम इनके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि ये कहां कहां यूज की जाती है और इसे घर बनाते समय कौन कौन सी जगह यूज करना जरूरी होता है। मुर्गा जाली आमतौर पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट में यूज की जाती है। मुर्गा जाली अंदर की दीवारों के ज्वाइंट्स के लिए, बाहर की दीवारों के लिए, सीलिंग के लिए, चिमनी और फायर प्लेसेस के लिए, आरसीसी, एसी ब्लॉक, मोटार और प्लास्टिक सभी तरह के ज्वाइंट्स के लिए यूज की जाती है। इसे इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वर्क में भी यूज किया जाता है, जहां हम झिरी काटकर इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की कंड्यूटिंग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम समझते हैं कि इसे यूज करना जरूरी क्यों होता है। देखिए फ्रेंड्स, चिकन मैश जाली हम अक्सर प्लास्टर करने से पहले यूज करते हैं, जिसे यूज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, कॉलम ब्रिक वॉल के ज्वाइंट पर एक रीइंफोर्समेंट लेयर प्रोवाइड करना, ताकि दो डिफरेंट मेटेरियल सरफेसेस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया जा सके और फ्यूचर में आने वाले किसी भी तरह के प्लास्टिंग क्रैक से बचा जा सके। क्योंकि कंक्रीट और मेसनरी बोथ आर डिफरेंट मटेरियल्स,
जो कंक्रीट है इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग होता है और ब्रिक्स का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग होता है। तो थर्मल चेंजेस यानी कि मौसम में बदलाव के कारण ये दोनों ही मटेरियल्स एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से आरसीसी और मेसनरी के बीच के ज्वाइंट पर अक्सर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जो जगह जगह पर आएंगे जहां भी आरसीसी और मेसनरी वर्क मिल रहा होगा, और यह सही नहीं है। इसीलिए प्लास्टरिंग से पहले सभी आरसीसी और मेसनरी ज्वाइंट पर, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की कटिंग पर और नई और पुरानी दीवारों के ज्वाइंट पर हम मुर्गा जाली लगाते हैं और प्लास्टर करते हैं, ताकि ज्वाइंट्स पर कभी भी क्रैक्स ना आए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप के अब आप समझ गए होंगे कि वायर मेश क्या है और इसे क्यों यूज किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि यह मुर्गा जाली कितने तरह की होती है। तो फ्रेंड्स, मुर्गा जाली बेसिकली 6 तरह के अलग अलग मटेरियल में उपलब्ध होती है, जैसे प्लास्टिक मुर्गा जाली, माइल्ड स्टील चिकन मैश, जीआई स्टील वायर मैश, फाइबर ग्लास चिकन मैश, एल्यूमिनियम चिकन मैश और एसएस स्टेनलेस स्टील चिकन मैश। इन सभी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी अपनी क्वालिटी और अपना अपना यूज होता है। सबसे पहले हम समझते हैं प्लास्टिक चिकन मैश मुर्गा जाली को। प्लास्टिक मुर्गा जाली एक बहुत ही लाइट वेट प्लास्टिक मटेरियल से बनाई जाती है। स्पेशली पॉलीप्रोपिलीन जैसे प्लास्टिक को जाल जैसा बुनकर बनाया जाता है। यह प्लास्टिक मुर्गा जाली हर जगह की प्लास्टिक एप्लीकेशन में यूज नहीं की जाती, क्योंकि यह दूसरी जीआई और एमएस की मुर्गा जाली जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। यह 100% कोरोजन रेजिस्टेंट होती है और डैम और ह्यूमिड इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा सुटेबल रहती है। अगर प्लास्टिक मैश के यूजेस की बात करें तो इसे घर के अंदर की दीवार और सीलिंग पर, स्विमिंग पूल में, डैम्प और ह्यूमिड इन्वायरमेंट के लिए स्पेशली यूज किया जाता है प्लास्टिक से पहले। सेकंड, अब समझते हैं एमएस माइल्ड स्टील मैश मुर्गा जाली को। यह मुर्गा जाली पतले फ्लेक्सिबल स्टील वायर से बनी होती है। इसे प्लास्टिक जाली भी कहा जाता है। यह अक्सर ऐसी जगह यूज की जाती है जहां प्लास्टर को एडिशनल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट हो। मोस्टली एमएस चिकन मैश एक्सटर्नल दीवारों के प्लास्टिक में ज्यादातर यूज की जाती है, क्योंकि यह हर तरह की एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के साथ तो विस्टैंड कर ही सकती है, साथ ही साथ यह कोरोजन रेजिस्टेंट भी होती है। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होने के कारण यह बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होती है, जिससे प्लास्टर एक लंबे समय तक चलता है और दीवारों में क्रैक्स आदि की दिक्कत नहीं आती। तो अगर एमएस स्टील वायर मैश के यूजेस की बात करें तो एमएस चिकन मैश मोस्टली अंदर और बाहर की दीवारों के प्लास्टर, सीलिंग प्लास्टर, फायर प्लेसेस, चिमनी, आर्चेज और रिटेनिंग वॉल्स में यूज की जाती है। साथ ही जब आप प्लम्बिंग और बिजली की फिटिंग करवाते हो तो इसके ऊपर प्लास्टर इतनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाता, तो ऐसी जगह में भी आप एमएस स्टील की मुर्गा जाली लगवाकर प्लास्टर कराएं। यह एक तरह से रिइंफोर्समेंट का काम करेगी। ठीक उसी तरह जैसे घर की स्लैब में हम लोहा डालते हैं ताकि लोहा टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट कर सके, उसी प्रकार एमएस की मुर्गा जाली भी प्लास्टिक में रिइंफोर्समेंट का काम करती है और प्लास्टर को पर्याप्त स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। थर्ड है गैल्वेनाइज्ड जीआई स्टील की मुर्गा जाली। यह मुर्गा जाली जीआई स्टील की पतली तार से बुनकर बनाई जाती है। यह एक बहुत ही ड्यूरेबल और रस्ट एंड कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो गैल्वेनाइज्ड चिकन मैश अंदर और बाहर की दीवारों के प्लास्टर में, सीलिंग प्लास्टर में, फायर प्लेसेस और चिमनी, आर्चेज और रिटेनिंग वॉल्स में यूज की जाती है। फोर्थ, अब हम समझते हैं फाइबर ग्लास मुर्गा जाली के बारे में। दोस्तों, यह भी एक प्रकार का नेट है जो फाइबर ग्लास वायर से बनता है, इसके ऊपर रेजिन की कोटिंग करके। इसका यूज भी हम प्लास्टिक में करते हैं और यह स्पेशली इंटरनल प्लास्टिक वर्क के लिए एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है, क्योंकि इसके अपने ही अलग फायदे हैं। यह प्लास्टर को स्ट्रेंथ तो देती ही है, साथ ही साथ ये एसिडिक, एल्कली और कोरोजन रेजिस्टेंट भी है। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी एसिड या केमिकल से खराब नहीं होती और इसमें जंग लगने के भी कोई चांसेस नहीं होते। ये बहुत ही लाइट वेट होती है, जिसे हैंडल करना भी काफी आसान होता है, यानी कि एक अकेला मिस्त्री इसे खुद से ही लगा सकता है, दूसरे आदमी की जरूरत नहीं पड़ती। यह कर्ड सरफेसेस के लिए बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि एक तो इसको कट करना बहुत आसान रहता है, दूसरा इसकी एक्सीलेंट फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसे किसी भी शेप में मोड़कर लगाया जा सकता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण यह प्लास्टर को क्रैक्स आदि से बचाकर इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। और सबसे बड़ी बात कि दूसरी अदर मुर्गा जाली के मुकाबले यह सबसे ज्यादा अफोर्डेबल और सस्ती पड़ती है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो फाइबर ग्लास चिकन मैश मेनली इंटीरियर वॉल्स और सीलिंग में ज्यादातर यूज की जाती है। नेक्स्ट हम समझते हैं एल्यूमिनियम की मुर्गा जाली के बारे में। यह जाली एल्यूमिनियम की वायर से बनाई जाती है, जो बहुत ही लाइट वेट और कोरोजन रेजिस्टेंट होती है और एक ग्रेट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है। यह चिकन मैश सबसे ज्यादा एक्सटर्नल प्लास्टिक के लिए सूटेबल रहते हैं। इसे मोस्ट कॉमनली कंक्रीट ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, इन्हें स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए। यह जाली हाईली टेंसाइल, ड्यूरेबल, कोरोजन रेजिस्टेंट, फ्लेक्सिबल और एक्सीलेंट वेदर रेजिस्टेंट होती है, जो किसी भी तरह की
हार्ड वेदर कंडीशन के साथ विदस्टैंड कर सकती है और दीवारों को मॉइस्चर से भी प्रोटेक्शन देती है। और क्योंकि ये मुर्गा जाली पुराने एल्यूमिनियम को रिसाइकल्ड करके बनाई जाती है तो ये इको फ्रेंडली भी है। तो अगर इसके यूजेस की बात करें तो एल्यूमिनियम चिकन मैश सीलिंग प्लास्टर, एक्सटर्नल ब्लॉक वॉल और कोस्टल एरियाज के लिए परफेक्ट रहती है। और सिक्स्थ है एसएस यानी कि स्टेनलेस स्टील की मुर्गा जाली। यह दूसरा मोस्ट ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन है एक्सटर्नल प्लास्टिंग के लिए, क्योंकि एसएस की मुर्गा जाली भी कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, जिससे ये हर तरह के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के साथ विस्टैंड कर सकती है। और दूसरा ये हाईली फायर रेजिस्टेंट होती है, जो एक सुपीरियर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो स्टेनलेस स्टील चिकन मैश मेनली कोस्टल एरियाज, हाई ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज और फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में यूज की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि मुर्गा जाली क्या है और ये किन किन मेटेरियल्स में अवेलेबल होती है। और सभी मुर्गा जाली इंटरनल और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी सुटेबल नहीं होती। इनकी सिलेक्शन डिपेंड करती है क्लाइमेट, लोकेशन और स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट पर। आइए अब हम बात करते हैं मुर्गा जाली की थिकनेस और साइजेस के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी मुर्गा जाली यूज करनी है, फिर हम सभी तरह के रेट्स देखेंगे और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ओके फ्रेंड्स, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में पूरी डिटेल के साथ। तो अब हम इसके साइजेस और थिकनेस की बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग फिनिश चाहिए तो मुर्गा जाली का साइज और थिकनेस बहुत मायने रखता है। तो अगर हम सबसे पहले थिकनेस की बात करें तो सभी मुर्गा जाली की थिकनेस गेज में नापी जाती है। यह जाली 18 गेज से लेकर 22 गेज तक में आती है, जो प्लास्टर के लिए यूज होती है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी अपने घर के लिए मुर्गा जाली लें तो ये 20 गेज की लें, इससे कम न लें। 20 गेज की मुर्गा जाली आपके प्लास्टर को एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है, दोनों अंदर और बाहर की दीवारों के प्लास्टर में। तो आपको कभी भी 20 गेज से कम की मुर्गा जाली यूज नहीं करनी है। सेकंड, अगर इसके साइजेस की बात करें तो मुर्गा जाली की लंबाई और चौड़ाई वेरी कर सकती है लोकेशन टू लोकेशन। वैसे अगर इसकी लंबाई की बात करें तो जनरली मुर्गा जाली का एक बंडल 30 फीट से लेकर 150 फीट तक में आता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से दुकानदार से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। और चौड़ाई में यह जनरली 6 इंच से लेकर 3 फीट तक आती है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको बता दूं कि आपको इन सभी मुर्गा जाली में से कौन सी जाली यूज करनी चाहिए। देखिए, ज्यादातर हम लोग दो ही तरह की मुर्गा जाली यूज करते हैं, एक स्टील की और दूसरी फाइबर की। तो अगर मैं अपना सजेशन दूं कि इन दोनों में से कौन सी मुर्गा जाली बेहतर है तो मैं कहूंगा फाइबर की मुर्गा जाली बेहतर है। अब मुझे यह बेहतर क्यों लगती है वो भी बताता हूं, पर मैं पहले आप लोगों से यह क्लियर कर दूं कि यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसके मेनली 4 मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है कि स्टील की मुर्गा जाली में एक वायर से दूसरी वायर के बीच का जो गैप होता है वो आधा इंच का होता है, पर फाइबर मुर्गा जाली में यह गैप 3 mm से ज्यादा नहीं होता। सबसे पहला फायदा। दूसरा, फाइबर की मुर्गा जाली एसएस की जाली से ज्यादा पतली मगर उससे ज्यादा मजबूत होती है। तीसरा, एसएस की मुर्गा जाली को रोकने के लिए वार्सल या कीलो की जरूरत पड़ती है, जो बहुत ही टाइम लगाने वाला और मुश्किल वाला काम है। और कई बार तो जाली मुड़ी रह जाती है मोर्टार के पैचेज में, क्योंकि इसे फिक्स करने के लिए जगह जगह मोर्टार मसाला लगाना पड़ता है प्लास्टिंग से एक दिन पहले। तो कई बार एसएस जाली मुड़ी रह जाती है जो सीधी नहीं हो पाती और फिर हमें वहां पर मोटा प्लास्टर करना पड़ता है। और चौथी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जंग लगने की, क्योंकि प्लास्टिंग के बाद हमें तराई करनी होती है, या अगर आपकी दीवारों में किसी वजह से सीलन आ गई तो भी ये धीरे धीरे जंग लगकर खत्म होती रहती है और ज्वाइंट्स पर क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं पर्सनली अपने सभी क्लाइंट्स की साइट पर फाइबर ग्लास की मुर्गा जाली लगाना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, लगाने में आसान है, फ्लेक्सिबल है, पकड़ भी मजबूत है और इसे फिक्स करने में टाइम भी बचता है। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा। आइए अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसे कैसे लगाना है, फिर हम रेट्स की बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फाइबर जाली है। याद रखिए कि इसे जब भी लगाएं आपको इसका 12 इंच यानी कि 1 फीट चौड़ा पीस काटना है, ताकि 6 इंच कॉलम पर और 6 इंच दीवार पर आ जाए। कॉन्ट्रैक्टर हमेशा 4 इंच या 6 इंच का पीस काटते हैं, जो बिल्कुल गलत है। फिर इसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। फिर 6 इंच कॉलम पर और 6 इंच दीवार पर एंड टू एंड जाली लगा लेनी है। इसे रोकने के लिए आप सीमेंट के गाढ़े गोल से इसे ऐसे थोड़ा थोड़ा मसाला लगाकर चिपका लें, ताकि प्लास्टिंग करते समय ये न उतरे। और यह काम आपको प्लास्टर करने से एक दिन पहले करवाना होता है, पर कॉन्ट्रैक्टर प्लास्टर करते करते ही यह काम करते हैं। ऐसा नहीं करना है। फिर दीवारों की अच्छे से तराई करनी है 12 घंटे पहले और 24 घंटे बाद दीवारों पर प्लास्टर कर दें। ऐसा करने से आपके कॉलम बीम और दीवारों के ज्वाइंट्स पर जिंदगी में कभी भी क्रैक्स नहीं आएंगे। तो ये मुर्गा जाली जरूर लगवाएं प्लास्टिंग करने से पहले, ये ज्यादा महंगी भी नहीं आती। आइए अब इनके रेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हर तरह की मुर्गा जाली के रेट्स वेरी कर सकते हैं आपकी लोकेशन, क्वालिटी और ब्रांड्स के बेस पर। मैं आपको बता दूं कि ये केजी में भी बिकती है और स्क्वायर फीट में भी। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं
इनके रेट्स के बारे में। पहली है प्लास्टिक चिकन मैश। ये मुर्गा जाली सबसे सस्ती पड़ती है, जो आपको अप्रोक्स 4 से 5 रुपए पर स्क्वायर फीट तक मिल जाती है। सेकंड, एमएस स्टील की मुर्गा जाली आपको मिल जाएगी 5 से 6 रुपए पर स्क्वायर फीट में। थर्ड, जीआई की मुर्गा जाली भी आपको मिल जाती है 9 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट में। फोर्थ, फाइबर ग्लास की मुर्गा जाली मिल जाएगी 6 से 7 रुपए पर स्क्वायर फीट में। और एल्यूमिनियम की मुर्गा जाली मिलेगी आपको 130 से 200 रुपए पर केजी तक। कुछ बेस्ट मुर्गा जाली के परचेज लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, आप जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। वो टिप ये है कि जब भी आप मुर्गा जाली खरीदो तो राउंड और स्क्वायर शेप के बजाय डायमंड शेप के पैटर्न वाली मुर्गा जाली खरीदो। वो इसलिए क्योंकि डायमंड शेप पैटर्न वाली मुर्गा जाली की ग्रिप बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग होती है, आपके प्लास्टर को एक मजबूत पकड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज सभी तरह की मुर्गा जाली के बारे में देखा और समझा, इन सभी की अपनी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज और फायदों के साथ। साथ ही हमने ये भी जाना कि कौन सी जाली बेहतर है इंटरनल के लिए और कौन सी अच्छी है एक्सटर्नल प्लास्टिंग के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको मुर्गा जाली को लेकर सभी चीजें क्लियर हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके जरूर जाए। बस लास्ट में जाते जाते भी मैं यही कहूंगा कि प्लास्टिंग से पहले आप मुर्गा जाली जरूर लगवाएं, जो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर इसे लगाना अवॉइड करते हैं और ऐसे ही प्लास्टर करवा देते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती और बाद में आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें और मुर्गा जाली लगवा कर ही प्लास्टर कराएं। तो अपना कीमती समय देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। जल्द मिलूंगा आप लोगों के लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।